सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, आज अपने लिए एक खबर और आई है जो कि अपने इस भर्ती के लिए, पूरी राजस्थान की पैरामेडिकल भर्ती के लिए एक रामबाण का काम करेगी। पॉजिटिविटी जो अपने अंदर लेके आएगी। स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता कितनी है वो इस भर्ती, इस जो नया आदेश है वो आदेश दिखा रहा है। दोस्तों इस पूरे आदेश के बारे में जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इस आदेश पे। इसमें बताया गया है कि जो भी जितने भी अपने इनको आपको जारी किए गए थे अनुभव प्रमाण पत्र, उनका वेरिफिकेशन दोबारा करवाना है दोस्तों। तो ये आज ऑर्डर आया है 22/11/2023 को और ऑर्डर नंबर है ID 178 चिकित्सा विभाग 3943 2023। इसमें बताया गया है कि ये आदेश है, डायरेक्ट एक ऑर्डर है, मतलब ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल वर्ग के पदों पर भर्ती 2023 हेतु जारी की गई विभिन्न विज्ञप्तियों के क्रम में जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई थी, उस पर विभिन्न ऑनलाइन प्रावधानों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों एवं विभिन्न प्रकरणों एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के दृष्टिगत राज्य सरकार के पत्र 25/4/2023 द्वारा अधिकृत समस्त अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है। दोस्तों, इसमें जिन भी लोगों ने किसी दूसरों की कंप्लेन की है या फिर किसी का फर्जी है, इसके बारे में जो प्रवेदनाएं मिली या फिर जिन्होंने अपनी प्रवेदनाएं डाली हैं या फिर हाई कोर्ट ने या कोर्ट ने जिन जिन अनुभव प्रमाण पत्रों के बारे में बताया है, उनके लिए जिन्होंने ये जारी किया था उनको इस मैटर में डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि उनके द्वारा पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन किए जाने हेतु संलग्न जो इसमें लगा हुआ प्रपत्र दिनांक 10/12/2023 तक समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों, मतलब सारे के सारे मूल दस्तावेज जैसे अनुबंध, उपस्थिति विवरण, वेतन बिल, जो भी बिल मिला है, जो भी बिल आपका कटा है, PF कटौती हुई है, व्यावसायिक योग्यता मतलब आपने GNM की, नर्सिंग की या फिर फार्मासिस्ट के लिए तो अभी ये है भी नहीं, बाकी LT वाले हैं, ANM वाले हैं, उनकी व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी सारे रिकॉर्ड, डिस्पेच रजिस्टर में अभ्यर्थी द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड इत्यादि को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर में प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाते हुए संबंध में जारी किए जाने वाले कार्यक्रम अनुसार संबंधित दिनांक को जयपुर में उपस्थित होना है, वो भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। पॉइंट नंबर 1, प्रमाण पत्र जारीकर्ता स्वयं व्यक्ति से उपस्थित हुए, मतलब जिन्होंने भी प्रमाण पत्र जारी किया है उस अधिकारी को बुलाया गया है। पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र स्वयं अधिकृत अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षरित किया जाए, मतलब जो कंसर्न अधिकारी है, जैसे BCMO है, CMHO है, वो ही करे, किसी दूसरे से साइन न करवाएं। तीसरा, नवगठित जिलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 20 जिले नए बनाए गए हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्र के, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका अनुभव प्रमाण पत्र जो पहले के उनका मूल जिला है उन्हीं के अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तीसरा, अनुभव अवधि की गणना भर्ती हेतु तो आवेदन भरने की दिनांक से 1 दिन पूर्व तक ही की जानी है, मतलब आपने जिस दिन फॉर्म भरा है उससे 1 दिन पहले तक ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र माना जाएगा। इसके अलावा अनुभव अवधि की गणना पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र के बिंदु संख्या 84 8.4/5 को ध्यान में रखें। यदि अनुबंधित भुगतान दर के अनुसार 1 माह में जितने दिन उसने काम किया है, मीन्स यदि किसी का अनुबंध 26 दिन का है या फिर किसी का 20 दिन का अनुबंध है और उन्होंने 26 दिन पूरे काम किया है और 20 दिन पूरे काम किया, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है जो कि इनको मैंडेटरी है, उसके अलावा तो उनका पूरे 30 दिन का अनुबंध माना जाएगा। और जिन्होंने बीच में जैसे लीव ले ली, 26 दिन की उनकी ड्यूटी होती है लेकिन उन्होंने 18 दिन ही ड्यूटी की, तो वो 6 दिन आपके कार्य दिवस से उस अनुभव से घटा दिए जाएंगे साथियों। साथ ही अभ्यर्थी जिस पद के लिए है वह
उसी विज्ञापित पद के अनुसार ही उसका अनुबंध है या फिर उसका अनुभव दूसरे किसी डिपार्टमेंट का है, ये भी उसमें उल्लेखित करना है। यदि किसी कोर्ट के आदेश के द्वारा उसका अनुभव प्रमाण पत्र बना गया है, उसका अवलोकन किया गया है, तो उसका भी स्पष्ट अलग रूप से देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि अनुबंधित पद पर संपादित कार्य इस भर्ती हेतु विवक्षित पद के कार्य से भिन्न है तो इसका उल्लेख भी लिख के देना पड़ेगा अनुभव प्रमाण पत्र पर अलग से। और यदि अभ्यर्थी अनुबंध किए जाने के समय राज्य की संबंधित काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं था तो उसे पंजीकरण के अभाव में नियुक्ति दिए जाने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। यदि उस टाइम पर कोई आरएनसी से रजिस्टर्ड नहीं था, साथ ही कुल कितने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए ये पदवार संख्या से अलग अलग अवगत कराएं। इसके अलावा दिनांक 25/4/2023 द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में जारी किए अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या एवं ऐसे प्रमाण पत्रों की प्रति पृथक से कारण सहित उपलब्ध कराए। मीन्स जो अलग से परफॉर्मा था उसमें यदि किसी का अनुभव प्रमाण पत्र बना है तो उसके बारे में भी अलग से विभाग ने जानकारी अभी मांगी है दोस्तों। और यदि एक ही डिस्पैच नंबर है किसी का अनुभव भिन्न भिन्न अनुभव प्रमाण पत्रों का, तो ऐसी स्थिति में समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। तत्समय जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में निर्धारित अंतिम तिथि संशोधित किए जाने का भी काम अभी करना पड़ेगा दोस्तों। तो यह एक विभाग का बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है विभाग के द्वारा और ये कदम बहुत ही ज़रूरी था। इससे सारे अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच दोस्तों, ये है नया फॉर्मेट जो पुनर्सत्यापन के लिए अपनी इस भर्ती में जारी किया गया है और इसमें वो सारी डिटेल्स भरेंगे। तो अब यही लग रहा है कि इस फॉर्मेट से जो भी फर्जी अभ्यर्थी थे उन सब का पता चल जाएगा कि कौन कौन अभ्यर्थी फर्जी हैं और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी थी वो सारे के सारे इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और जो टाइमलाइन में जो विभाग कार्य करने की कोशिश कर रहा है वो कार्य भी पूरा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा राम राम आपको।